बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, आप कैसे हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। ले जनाब, आज का काम शुरू करते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है जी। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स 2x प्लस y लेस एंड इक्वल टू 4x नफी y लेस एंड इक्वल टू 2। और उसने कंस्ट्रेंट जो दी हुई हैं, पाबंदी जो लिमिट्स हमें दी हुई हैं, वो x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। ले जनाब, इसको सॉल्व करते हैं जी। ये देखें, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया। तो उसी तरह ही पहले ये जो पहली वाली इनइक्वलिटी दी गई है, तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बना के इसका हल निकालते हैं, फिर इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं, फिर दूसरी का हल निकालेंगे, फिर उसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे। तो फिर इस तरह हम जो है ना आगे बढ़ेंगे जनाब। ये देखें, अब पहली वैल्यू अब आपकी आ गई है। इसको हम लेते हैं जी 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई लेस एंड इक्वल टू 4 के। और इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन। तो अब इसको लेस देन एंड इक्वल टू को हम इक्वल के साथ लिखेंगे। 2x प्लस वाई, इसको इक्वल कर देंगे। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे जी। अब यहाँ पे हम x और y को बारी बारी ज़ीरो पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में। फिर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। सेम इक्वेशन में दो दफ़ा ये वैल्यू पुट करेंगे जनाब। अब हम x की जगह पे 0 लगाते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 4, 2 0 0 हो गया। ये 0 प्लस इसमें हो जाएगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू हो गया 4। तो हमारा पॉइंट, हमारा नुक्ता क्या है जी? सो द पॉइंट इज़, अब इसको x को 0 रखने से y कितना आ गया? 4। ठीक है जी। अब इसकी जानिब चलते हैं। यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट करते हैं जी। 2x प्लस y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4। इसमें ये ऐड हो गया तो ये आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 आ गया जी। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। 4 ओवर 2, 2 2 ज़ार 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 2। तो अब हमारे पास नुक्ता क्या आया जी? सो द पॉइंट इज़, जब y को 0 रखते हैं तो x 2 आता है जी। y को 0 रखते हैं, x 2 आता है। अब इसका हम टेस्ट कर देते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं जी। टेस्ट, तो टेस्ट में आपको पता है, इसको हम टेक लेते हैं 0 0, टेक 0 0 एज आ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, ये जो इनइक्वलिटी वाली इक्वेशन है वो यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे इसको हम इसकी पड़ताल करेंगे, आया ये हम पूरा उतरता है कि नहीं, ये ट्रू है कि नहीं है। यहाँ पे x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे, लेस एंड इक्वल टू 4, 2 0 0 0 लेस एंड इक्वल 4। अब 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, लेस एंड इक्वल टू 4। अब आप देखें कि 0 जो है वो 4 से छोटा ही होता है। तो ये अब आपका ट्रू आ गई है जी, ये ट्रू हो गया। अब हम जो है ना इस पर ग्राफ ड्रा करेंगे और जो ट्रू आया हमारा ये टेस्ट, तो फिर इसका मतलब ये है कि ओरिजिन की जानिब हम इसको शेडेड करेंगे, ओरिजिन की जानिब शेडेड हम इसको करेंगे। तो ये देखिए, हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये हमने 1 1 सेंटीमीटर के नुक्ते जो है ना वो डाल दिए हैं, पॉइंट डाल दिए हैं। फिर ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये, और ये इसका नेगेटिव है y का और ये x का नेगेटिव है। यहाँ पे अब हम इसको निशान लगा के इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं जी। ठीक है जी, ये देखें, यहाँ पे ये डॉट लगा दें 1 1 सेंटीमीटर के। तो हम इसको वाज़ह करने के लिए ये
ऐसे करके इसको वाज़िया कर देते हैं, मार्क कर देते हैं इसको, ये निशान कर देते हैं हम इसको 1 सेंटीमीटर पे, ताकि ये वाज़िया हो जाए। ये इन्फिनिट नंबर तक जाते हैं। ये माइनस के एक्स आ गए हैं जी, ये माइनस का वाई आ गया, अब ये प्लस का वाई आ गया। वाई इस तरफ चलता है और एक्स जो है ना वो इस तरफ चलता है। अब यहाँ पे नंबरिंग हम इसको कर देते हैं जी, ये आ गया जी 1 पॉजिटिव 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये माइनस का नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 4, ये पॉजिटिव आपका आ गया जनाब, ये 1 2 वाई का 3 और ये 4। ये नेगेटिव वाई का आ गया नफी 1 नफी 2 नफी 3 सो ऑन। ठीक है जी, इस तरह चलेगा ये। अब हमने हमारी पहली वैल्यू देखो, इसमें जो हमने निकाली है वो क्या आई है, ये देखें। पहली वैल्यू हमारी आई है एक्स, ये होता है एक्स और ये होता है वाई। ठीक है जी, ये होता है एक्स और ये होता है वाई। ये एक्स यहाँ पे 0 है और वाई कितना है 4, तो एक्स 0 है, एक्स यहाँ पे 0 आ गया और वाई देखिए कितना आ गया आपका 4। ठीक है जी, यहाँ पे ये अब आपका x 0 आ गया, ये सारी लाइन x की है जी। ठीक है, और ये y कितना आ गया 4, ये 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा जी। तो x यहाँ पे लिखेंगे जी 0 और y कितना आया जी 4, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आप देखें क्या था आपका, दूसरा आया था x2 आया था। ठीक है जी, दूसरा आया हमारा x2 है, x ये देखें x2 आया, ये x2 है और y 0 है, तो ये यहाँ पे पुट करते हैं जी। तो x2 आया और y 0 आया। अब y पे यहाँ पे देखें ये y है, ये इधर, तो ये 1 2 3, ये y यहाँ पे 0 है, तो x कितना है जी 2, तो x आ गया यहाँ पे 2, ये पॉइंट आपका आ गया जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको जी 2x है और y इसका यहाँ पे 0 है। ये आपके जो दो निकात आ गए हैं, इनको हम इसको और इसको हम आपस में मिला देते हैं ताकि ये हमारा ग्राफ जो है ना ये मुकम्मल हो जाए। तो इसको देखें, बढ़ा के लंबा करके इसको हम आपस में यहाँ पे मिला देते हैं जी। ठीक है जी, ये देखें यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक हमने इसको बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आप एरो का निशान यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे एरो का निशान लगा सकते हैं। अब ये जो लाइन आई है ये किसका हल है, किस इक्वेशन का हल है, वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं जी। वो इक्वेशन है हमारी ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया जी, ये आ गया। अब हम दूसरे जो इनइक्वालिटी है तो उसके हल की जानिब चलते हैं जी। तो पहले वो करके फिर इनको, अब इसको इकट्ठा ही शेडेड करेंगे। अब हमारा जो हमने टेस्ट लिया था तो वो आया था ट्रू से मुराद, अब इसको हम सेंटर की जानिब जो है ना वो इसको शेडेड एरिया करेंगे, लेकिन हम इकट्ठा बाद में करते हैं। अब हम ये देखें इसका जो सेकंड इनइक्वालिटीज़ है तो उसको हम इसका हल करते हैं पहले। तो ये देखें ये आ गया 4x नफी y लेस दैन इक्वल टू 2। अब इसको जनाब सॉल्व अब आप करेंगे तो इसको अब आपने इसकी एसोसिएटेड जो है ना वो अब आपने इसको लिख लेना चाहिए। ये देखें एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना जिसको, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो इसमें क्या करते हैं जी, इसको हम इक्वल लिख देते हैं 4x नफ़ी y इक्वल टू 2। अब इसको यहाँ पे अब आप सुने नंबर 2 इसको दे देना है जी, और x और y को 0 0 पुट करना है। तो पहले आपने पुट करना है पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड, फिर पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पे देखिए x की जगह पे 0 पुट करें, फिर y क्या आएगा 4 0 0, ये 0 इधर आके माइनस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये नफ़ी जो है ये नफ़ी 1 होता है, तो इधर आके ये इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये।
ठीक है जी। अब हमारे पास नुक्ता फिर क्या आया जी, सो द पॉइंट इज 0 लगाने से x 0 लगाने से y कितना आया, -2 आया जी। ठीक है जी। अब सेम इसी तरह ये जो 0 है y की जगह पे पुट करेंगे तो x एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, y की जगह पे ये 2 आ गया, तो ये 0 इधर आके प्लस हो गया और वो ख़त्म हो जाएगा। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो x इज इक्वल टू आया 1/2। ठीक है जी। तो फिर अब इसमें नुक्ता क्या आ गया जी फिर, सो द पॉइंट इज, तो जब y को 0 रखते हैं तो फिर x 1/2 आता है जी। y को जब 0 रखेंगे तो x 1/2 आएगा। अब इसका हम टेस्ट कर लेते हैं जी, इसकी पड़ताल करते हैं जी। हम देखें तो इसकी पड़ताल करेंगे तो फिर टेक 0 0 0, x भी 0 लेंगे, y भी 0 लेंगे एज आ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, जो इनइक्वलिटी है ये जो आपकी, तो इसमें हमने इसको पुट करना है जी। तो यहाँ पे x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0, लेस एंड इक्वल टू 2, 4 0 0, 0 में से 0 जाएंगे तो 0 ही आएगा, लेस एंड इक्वल टू 2। अब ये देखें ये भी ट्रू है क्योंकि 0 हमेशा लेस होता है ये 2 से, पॉजिटिव वैल्यू से 0 लेस होता है, तो ये ट्रू आ गया जी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू आ गई हमारी। तो हमने अब ओरिजिन की तरफ ये दोनों को हमने शेडेड एरिया बनाना है। अब यहाँ पे हम पॉइंट जो है ना वो ड्रा कर लेते हैं अपने ग्राफ पेपर पे। तो ये देखें अब हमारा पहला पॉइंट इसमें क्या आया जी, ये x है और ये y की वैल्यू है, ये x है और ये y की वैल्यू है। तो x की पहले वैल्यू 0 और y -2 आया जी। x की वैल्यू 0 और y -2। अब ये देख लें यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी और ये -2 यहाँ पे, नफ़ी 1 नफ़ी 2 और ये पॉइंट आ गया जी। तो ये अब आपका पॉइंट आ गया जी कितना, 0 और -2 की वैल्यू आ गई जी ये। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी इसमें, अब दूसरी वैल्यू देखें, ये दी गई है 1/2 और ये 0, तो x जो है 1/2 है जी। अब ये देखें ये y का 0 आ गया और ये x एक्सिस पे है, ये हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, तो अब आपने इसको हाफ कर देना है, यानी 1/2 का मतलब होता है जी 0.5, इसको आप कर देंगे तो 0.5 मैंने आधा आपने इसका ले लेना है। तो अब आप देखें ये यहाँ पे रख के अब हम चेक करते हैं, ये देखें ये हमारा जो आ गया जनाब ये। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ना पॉइंट पूरा हो जाता है यहाँ पे 1 का। ठीक है जी। ये 1 इंच हमने ले लिया है, ये सेंटीमीटर, ये देखें। ठीक है जी 1, ये हमारा पूरा हो गया जी। ठीक है जी। तो इसका हम हाफ, ये दरमियान में आप देखें, ये दरमियान में ये जो लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये देखें, तो ये हम यहाँ पे नुक्ता लगा देंगे तो ये इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसका हाफ हो गया। तो ये है हमारा मतलूबा, और इसको अब आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे साइड पे, यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं जी, ये 1/2 और 0 आया जी। ठीक है जी। तो ये अब इन दो निकात को अब आप आपस में मिला भी सकते हैं जी, इन दो निकात को, ये देखें इन दो नुक्तों को आपस में मिला दें। इस तरीके से यहाँ पे रख के ठीक है जी। ये देखिए लाइन मिल गई है जी। इसको एरो का निशान यहाँ बना दें, ये भी एरो का निशान यहाँ बना दें। ठीक है जी। अब ये जो हमने जो जिस इक्वेशन के तहत हमने ये ड्रा किया है, कि वो क्या है इक्वेशन आपकी, वो है जी, ये देखिए 4x नफ़ी y = 2। तो 4x नफ़ी y = 2 यहाँ पे अब आप लिख दें
4x नफी y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे, ठीक है जी। ये यहाँ पे जगह बनती है, वहीं लिख दें 4x नफी y इज इक्वल टू, ये वाली लाइन आपकी ये होगी, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है जी कि इसको जो इसका फिजिबल एरिया जो आया है, तो ये जो सारा फिजिबल एरिया जो आएगा वो लिखना है। अब इसमें हमें पहले क्वेश्चन की तरफ अब वापस चले। हमें जो पाबंदी, हमें लिमिट्स उन्होंने जो लगाई हैं वो देखें। वो कहते हैं x ग्रेटर एंड इक्वल टू है 0, y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, आपका जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये यहाँ नंबर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने रहना, ये दोनों पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो ये वाला आपका जो ये एक माइनस के, ये दोनों माइनस के हैं, यानी ये y वाला भी माइनस है और ये x वाला भी क्वाड्रेंट माइनस है। और ये वाला आपका जो y वाला माइनस है और x वाला ये पॉजिटिव है। तो हमारे जो लिमिट्स के मुताबिक हमने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, क्योंकि यहीं पे दोनों वैल्यू जो है ना वो आपकी पॉजिटिव हैं। तो अब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लें, ये वाला बनता है जी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन है सारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसके अंदर रहना है। अब आप देख लें हमारा जो वैल्यू आई थी इसके टेस्ट की, तो पहली वैल्यू भी ट्रू आई थी और जो दूसरी वैल्यू है वो भी ट्रू आई है। तो लिहाजा हमने ये इसका मरकज़ है, ठीक है, ओरिजिन है, तो इसकी जानिब ही हमने ये दोनों लाइनों को, ये वाली लाइन तो ठीक है यहाँ पे ओरिजिन की तरफ हो जाएगी, लेकिन जब इसको इस वाली लाइन को, ये वाला रीजन भी देखे बीच में आता है, तो ये वाली इस लाइन के ये जो अवे हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये वाला हिस्सा भी इस लाइन के अवे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा भी, ये जो देखें इस लाइन में ये तो ओरिजिन की तरफ आ रहा है ना, तो ये हमने नहीं करना, क्योंकि ये वाली जो लाइन है हमारी, ये जो 4x नफी y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है, तो जब हम इसको ओरिजिन की तरफ हम इसको करेंगे तो ये वाली लाइन जो है ना वो अगेंस्ट हो जाएगी, ये तो जो कि मरकज़ से अवे जाएगी, जो कि फिर वो गलत होगा, हमारी कंडीशन पे पूरा नहीं उतरेगा। तो लिहाजा हम सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसके अंदर यहाँ तक के, तो इसी हिस्से को हम जो है ना शेडेड एरिया बनाएंगे। तो यही हमारा फिजिबल रीजन है, तो इसी को हम करते हैं। ये वाला बीच में हमने नहीं लेना, क्योंकि ये ओरिजिन से अवे जाएगा। ये जो हमारी लाइन है तो इसके कंपैरेटिवली ये ओरिजिन के अवे जाएगा, जबकि ये इधर हो, इसलिए हम जो इनका कॉमन एरिया है, ये वाला कॉमन एरिया है, ये हम इसको कॉमन एरिया को हम इसको शेडेड करेंगे, ये वाले, ठीक है जी। ये वाले कॉमन एरिया को हम शेडेड करेंगे, ये यहाँ पे तक, ये वाले एरिया को नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो इस लाइन के हिसाब से ही अवे हो जाएगा, तो मरकज़ से दूर जाएगा ये, तो फिर वो जो है ना वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो फिर मामला जो सॉल्व नहीं होगा। तो इसको हम जो है ना, ये फिजिबल रीजन है हमारा, तो इसको जनाब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम हल करते हैं। पहले शेडेड एरिया ये इस नुक्ते तक आ जाएगा जी हमारा, तो इसको हम शेडेड एरिया कर लेते हैं। ये आपका फिजिबल रीजन आपका आ गया। तो रीजन ओ की तरफ ये माइल है, ओ की जानिब ये इसका मरकज़ है, ठीक है जी। तो ओ की जानिब है ये हमारा, ये ओ है जी, ठीक है जी। अब इसको हम अच्छे अंदाज से इसको कर लेते हैं जी। अच्छा जी, अब आप देखें इसमें, तो इसमें हमारे ये वाला पॉइंट इसमें आ गया जी, ठीक है। तो इसको, और ये पॉइंट हमारा एक आ गया, और एक पॉइंट हमारा ये आ गया, एक पॉइंट हमारा ये आ गया, एक पॉइंट हमारा ये आ गया, जिसमें ये दोनों लाइनों ने आपस में क्रॉस किया है। तो ये अब आप देख लें, जो अब आपका जो पेयर आए हैं अब आपके, वो जो कॉर्नर पॉइंट जो आपका आया ये वाला, ये अननोन है। इसकी वैल्यू देखें, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1/2 और 0 है, ठीक है जी। तो और इसकी वैल्यू 0 0 होती है मरकज़ के ऊपर, ठीक है जी। इसकी वैल्यू देखें 0 और 4 है, और ये वाली वैल्यू जो है वो अननोन है। ये हमने जो है ना जो एलिमिनेशन वाले मेथड से लगा के, तो ये वैल्यू हम इसकी मालूम करेंगे। तो इसको हम जो है ना एक नाम दे देते हैं इस वाले पॉइंट को, ये जहाँ पे इन्होंने आपस में क्रॉस किया, इसको ज्वाइन किया आपस में, तो इस जो नुक्ते को हम ये नाम दे देते हैं जी कि ए पॉइंट आ गया जी आपका, ये ए पॉइंट आ गया जी। इसको ए, और ये वाले नुक्ते को हम बी पॉइंट दे देते हैं, जिसके ये जो 1 और 2 इसके आया एक्स, और 0 इसका जो आया है इसका वाई आया है। तो ये वाले जो नुक्ता है इसको हम दे देते हैं सी का नाम, और ये हैं जी, इसको 0 और 0 होता है यहाँ पे, और ये जो इसका नुक्ते को हम दे देते हैं डी का नाम। तो इसके पॉइंट हैं जी 0 और 4 हैं। तो ये वाला मालूम करने के लिए हम एलिमिनेशन वाला
फार्मूला वो जो सिमल्टेनियसली मेथड जो होता है, तो वो वाला मेथड यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। तो वो फिर ये देखें कि हमारी जो ये जो इसकी वैल्यू जो थी ना, वो तो ग्राफ तो इसका जो मुकम्मल हो गया। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो फिर उसके बाद मैक्सिमम जो वैल्यू है वो फिर हम इसकी निकालेंगे। तो ये देखें, फिर अब आप ये इसकी आ गई हैं, दो इक्वेशनें आ गई हैं जी। तो इसको नंबर 1 हमने दिया था, इसको हमने नंबर 2 दिया था जी। ठीक है जी। अब आप देखें, इसको गौर करेंगे तो ये जो y प्लस है और माइनस y है, ये दोनों अगर इनको ऐड कर देंगे तो ये कट हो जाएंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे, तो ऐड इक्वेशन नंबर 1, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी। ऐड करें इनको, इक्वेशन नंबर 1 को एडिंग करने से जी, ऐड करने से तो क्या हो जाएगा जी, फिर हम इसको दोबारा लिख लेते हैं जी। 2x प्लस 4 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड इसको लिखते हैं जी, एडिंग नहीं करते। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अब ये देखिए, ये प्लस और माइनस है, ये कट हो जाएंगी। ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। 4 और 2 6 हो जाएगी, 4 और 2 6 हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 6 1 जार 6, तो x इज इक्वल टू 1 आया। अब ये पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1 इन किसी भी इक्वेशन में आप रख दें, इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। 1 में हम पुट कर देते हैं। अब x की जगह पे हम 1 लिखते हैं। 2 1 जार 2। अब ये 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4 में से 2 गए, ये 2 आ गया जी। ठीक है जी। अब आपके ये जो पॉइंट क्या आ गए हैं जी, ये दोनों आपके x क्या आ गया जी 1 और y क्या आ गया जी 2। ये दो पॉइंट आपके जो आपने अननोन थे, ये अब आपने मालूम कर लिए हैं। तो ये वहाँ पे अब आप इसको लिख सकते हैं। ये देखें, ये a पॉइंट जो आपका अननोन था, तो ये अब आपका आ गया है जी, ये क्या आ गया जी 1 और 2, 1 और 2। ये अब आपके ये जो पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं जी 1 और 2 पॉइंट आपके आ गए हैं जी 1 और 2। ठीक है जी। अब हम देखें इसके आगे हम इसको करते हैं जी। अब इसमें जो आपके फिजिबल रीजन जो आ गया, उसमें कॉर्नर पॉइंट्स हमने मालूम इसके करने हैं जी। तो किस पे ये मैक्सिमम होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये देखें, फिर इसमें हम मालूम करते हैं जी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल, जो हमने एरिया निकाला है, शेडेड एरिया जो है, फिजिबल रीजन आर। तो वो कौन कौन से हैं जी। अब आप इसको 0 0 ले लें पहले। ठीक है जी। ये देखें, ये 0 0 आ जाएगा पहले। फिर अब आपका इसमें 0 0 के बाद 1/2 वाला ले लें आप, ये वाला 1/2 0, 1/2 0 आ गया जी। फिर आप 2 0 वाला ले लें जी, ये वाला, ये आपका पॉइंट जो आया। इसके बाद आपका जी पॉइंट जो हमने ये जो नया मालूम किया जी, इसमें 0 0, और फिर अब आपका पॉइंट आ गया इसमें 1 2 वाला आ गया जी, 0 0 वाला आ गया, फिर ये 1 और 2 वाला आ गया जी। ठीक है जी। 1 और 2 वाला आ जाएगा जी, पॉइंट आपका 1 और 2 वाला पॉइंट आ जाएगा जी। पॉइंट जनाब आपका ए पॉइंट जो आ जाएगा 1 और 2। यहाँ पे तीसरा इसका क्या आ जाएगा जी 1 और 2, जो कि ए पॉइंट है। और इसका लास्ट वन जो आ जाएगा आपका ये वाला पॉइंट 0 और 4 है, जो डी पॉइंट है। 0 और 4 इसको हम आगे हम सॉल्व कर लेते हैं जनाब। ये देखें, अब इसमें हमने जो हमारा क्वेश्चन है, देखें ये फंक्शन था, उसमें मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y है, हम यहाँ पे लिखते हैं। तो उन्होंने इसमें लिमिट थी, तो ये वाला जो है ना 2x प्लस
3y, तो ये फंक्शन हम यहाँ पे पुट करते हैं जी। तो फिर इसको अब आपने यहाँ पे लिखना है जी। तो एट पहला पॉइंट हम लेते हैं एट कॉर्नर पॉइंट 0 0, ये वाला 0 0 हमने पहले लिया। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है जी, z इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये हमें फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम वैल्यू अब पुट करते हैं, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, यहाँ पे भी x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0। तो ये अब आपके क्या आ जाएगा जी, 2 0 0 3 0 0। तो इसका आंसर क्या आया, 0। अब पहले वाला जो आपके दो नुकात आए हैं जो, तो उसकी वैल्यू कितनी आई है, 2। अब हम लेते हैं जी एट कॉर्नर पॉइंट 1/2 0। अब नेक्स्ट वाला जो हमने लिया 1/2 0, तो उस पर रख के क्या आएगा जी, फिर आपका ये आ जाएगा जी, z इज इक्वल टू एक्स वाई 2x प्लस 3y। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे आ जाएगा 1/2, y की जगह पे आ जाएगा जी 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 0, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 प्लस 3 0 0। तो आंसर क्या आया इसका जी, तो इसका आंसर आया 1। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट इसके पॉइंट की जानिब चलेंगे जी। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका आया जनाब, इस पे नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाएगा जनाब अब एट कॉर्नर पॉइंट 1 2। ठीक है जी, एट कॉर्नर पॉइंट 1 और 2, ये जो आपका 1 और 2 आया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अब आप। तो अब देखें ये आ गया आपका z इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 2x, ये फंक्शन हमने पुट किया। अब यहाँ पे अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, 1 और 2x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 इज इक्वल टू, तो y की जगह पे आ गया 2। ठीक है जी। अब ये 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 2 ज़ार 6, तो ये हो जाएगा जनाब 8। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे एट कॉर्नर पॉइंट अब आ गया 0 4। ठीक है जी। अब आपका ये वाला कॉर्नर पॉइंट देखें, ये लास्ट वन जो आ गया 0 4। ठीक है जी। इसको हम देखते हैं जी सॉल्व करके, इसका अब क्या आएगा। तो यहाँ पे हम अपना फंक्शन लगाया, एक्स वाई जो दिया हुआ उन्होंने 2x प्लस 3y। ठीक है जी। तो इसमें अब वैल्यू पुट करें जी, हमारा 0 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, और ये 0 आ गया, ये प्लस ये 4 आ गया जी। ठीक है जी। अब इसको अब आप सॉल्व करेंगे जी। तो 2 0 0 4 3 12, तो इसका आंसर क्या है जी, 12। अब आप देखें हमारे जो पॉइंट आ गए हैं वो क्या क्या आए हैं जी। तो सबसे पहले तो ये हमारा एक पॉइंट आया था 0 और एक आया 1। ठीक है जी। तो एक का जो आपका आया 8 और एक आपका आया 12। अब इसमें सब में जो सबसे बड़ा फिर कौन सा है जी मैक्सिमम, ये 12 वाला है। ये किन पॉइंट पे आया, ये कौन से पॉइंट में आया, 0 और 4 वाले पॉइंट में आया जी। 0 और 4 वाला पॉइंट, ये जो आपका डी पॉइंट था, 0 और 4 वाला डी पॉइंट है, इसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू जो है ना इसके ऊपर आई है। तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं जी। तो क्या है जी, मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, वो ये है 0 और 4 के पॉइंट में ये मैक्सिमम आया। ले जी, ये आज का हमारा ये क्वेश्चन था।